ये मेरे को तुम मेजरिंग और मार्किंग टूल बताए थे ना, ये मार्किंग टूल है। तो पहला है स्क्राइबर, ठीक। स्क्राइबर क्या, विन्यास कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले या रेते जाने वाले जॉब या कार्यखंड या वर्कपीस, एक ही बात है, कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें ना, कि जॉब बोल दे, कार्यखंड बोल दे या वर्कपीस बोल दे, एक ही बात है, ठीक। कार्यखंड पर विमाओं को प्रदर्शित करने के लिए, विमान मतलब जो उसकी डायमेंशंस है, मतलब जो उसकी माप है, जैसे 10 mm, 20 mm, 30 mm, इस तरीके से है ना, ये क्या होती है, विमान डायमेंशंस बोलते हैं, ठीक है। प्रदर्शित करने के लिए रेखाएं खींची जाती हैं। इस कार्य के लिए खरोंचनी एक औजार है, इसे खरोंचनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खरोंचनी। खरोंचनी। यह उच्च कार्बन इस्पात मतलब हाई कार्बन स्टील, इस्पात को स्टील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टील, इंग्लिश में से स्टील बोला जाता है, जैसे कंफ्यूज नहीं होना है कभी, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, तो जिसे कठोरीकृत किया जाता है, हार्डेंड किया जाता है इसको, है ना, ठीक। अब क्या होता है, देखो ये कई प्रकार की होती है वैसे, है ना। साधारण प्रकार की मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसी होती है, मतलब बैंड भी होती है, पीछे का सिरा मुड़ा हुआ, तो ये आपकी स्क्राइबर है, क्या ये स्क्राइबर है ना। तो देखो ये यहाँ पे ग्रिप पकड़ने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, ये ग्रिप पकड़ने के लिए बनाया जाता है, जिससे फिसले ना, ग्रिपिंग की जाती है, ठीक। और ये हार्डेंड किया जाता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ये एक खरोंचनी भी कहलाती है, ठीक है। अगर कोई दूसरा होगा तो उसमें क्या होता है, आपके पीछे से बेंट होगा, इस तरीके से घुमा हुआ होगा, जी सर, ठीक है। तो ये चीज होती है, ये आपका स्क्राइबर हो गया, जिसे हम पेंसिल की जगह यूज किया जाता है, किसकी जगह, पेंसिल। जैसे कारपेंटरी में तो पेंसिल का यूज करते हैं, है ना, लेकिन हमारे यहाँ पर स्क्राइबर का यूज किया जाता है, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट चीज क्या है, डिवाइडर, से विभाजक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विभाजक। विभाजक मतलब किसी भाग को विभाजित करना, अलग अलग बांटना, विभाजक, ठीक। तो विभाजक का प्रयोग वृत्त बनाने में, चाप खींचने के लिए तथा दूरियों को स्थानांतरित एवं पद क्रमित स्टैपिंग करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका डिवाइडर है, क्या ये डिवाइडर, ये लेकिन एडजस्टेबल है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये एडजस्ट कर देगा, देखो आपको कर दिया फिक्स, हमें जितनी दूरी खोलनी है उतने इस पे जाके एडजस्ट कर दो, ठीक। अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, मान लो हमने कोई 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, उसमें 5 बराबर बराबर भागों में विभाजित करना, 2-2 सेंटीमीटर खींच के, है ना। अब जैसे मान लो हम इसमें भी कर सकते हैं कार्य वो, है ना, लेकिन हम क्या करेंगे, उस एक्यूरेसी आ जाएगी। मान लो हमने ये 2 सेंटीमीटर की क्या करा, इसे 2 सेंटीमीटर का एक चाप भर लिया, मतलब दूरी भर ली, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर की आपने कोई लाइन खींची, तो हमें बार बार पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है, उठा के इतने पे मार्क कर देना है, यहाँ से उठाया मार्क कर दिया, फिर यहाँ से उठाया ये मार्क कर दिया, फिर यहाँ से उठाया, तो डिवाइड का काम भी करता है, स्टेप स्टेप में बांटना, लिखा ना, पद क्रमित स्टेपिंग करना, ठीक है। तो ये चीज हमें करते हैं। अगर हम मान लो किसी चीज पे इस तरीके से वृत्त भी बना सकते हैं, जी सर, ठीक, सही है। तो ये डिवाइडर का काम होता है, विभाजक से बोलते हैं, जी सर। ये भी हाई कार्बन, ये भी स्टील का बना होता है, हाई कार्बन तो नहीं, लेकिन ये स्टील का बना होता है, किसका बना होता है, स्टील। अब ये है कैलिपर, है ना, कैलिपर तो मैंने पहले बताया था आपको, दिखाया था, आज फिर दिखा दूंगा। तो यह एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है, कैसा यंत्र है, अप्रत्यक्ष मापक। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कैलिपर कैसा यंत्र है, मापक यंत्र है या मेजरिंग और मापक, है ना, या फिर कोई लाइन खींचने का काम आता है ना, इस तरीके का यंत्र, या फिर कहीं होल करने का काम आता है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकता है, या मार्किंग टूल्स है, ठीक। तो ये क्या है, मापक यंत्र, और वो भी कैसा, अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, जैसे स्टील रूल है, स्टील रूल से आप लाइन खींचो, आपको पता चलेगा 5 सेंटीमीटर लाइन खींची है, लेकिन इससे नहीं पता चलेगा, है ना। तो जिसका उपयोग कार्यखंड की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई या व्यास आदि को मापने के लिए किया जाता है, ये भी स्टील का ही बना होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, 4। बाह्य कैलिपर, ये बाह्य कैलिपर है, लेकिन ये स्प्रिंग डिवाइडेड है, मतलब स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इस वाले से
किसी जॉब की या कार्यखंड की बाह्य माप, लंबाई, चौड़ाई या व्यास इससे ज्ञात किया जा सकता है। कौन सा कैलिपर ये है? आउटसाइड कैलिपर या बाह्य कैलिपर, जो बाहरी माप ले सके। ठीक, अब दूसरा देखते हैं आंतरिक कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। ये आंतरिक, जैसे किसी उसकी लंबाई, लंबाई का नाम चौड़ाई स्लॉट की अंदर से आंतरिक, जैसे मैंने उसमें आपको नाप दिखाया था एक बार, उस तरीके से। ये देखो, इसकी दोनों टांगे बाहर को मुड़ी रहती है ना? कहां मुड़ी रहती है? बाहर को मुड़ी रहती है। इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक, तो ये आंतरिक माप लेने का काम आता है। कौन सी माप? आंतरिक। अब तीसरा आता है जेनी कैलिपर, ऑडलैक कैलिपर या हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। इसे तीन नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूछता भी है कि इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये होता है आपका ऑडलैक कैलिपर भी बोलते हैं इसे, जेनी कैलिपर भी इसे बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी इसे बोलते हैं। इसकी एक टांग देखो मुड़ी हुई है अंदर को, जी सर, है ना? ये इसकी पॉइंटेड नोक है। ठीक, इससे हम क्या कार्य करते हैं? इसका कार्य होता है कि आपके किसी गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करना। किसी गोल, मान लो ये गोल छड़ है, ये आपकी गोल छड़ है इस तरीके से, तो इसका केंद्र, सेंटर, इससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, या फिर इससे हम क्या खींच सकते हैं? समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? तो इतना कार्य होता है। ठीक है, चौथा होता है स्थानांतरण कैलिपर। ठीक, वो होता है ट्रांसफॉर्मर्स, मतलब ट्रांसफर कर देता है वो। उसका प्रयोग कहां आता है? स्लोटों के लिए किया जाता है, जहां माप लेना संभव नहीं होता है इन कैलिपर्स के द्वारा। ठीक है, बात ट्रैवल की। इसकी ट्रैवल भी क्या है? डिवाइडर की तरह ही बड़े बड़े वृत्त, चाप और अन्य कार्यों में प्रयोग किया जाता है इसका, ट्रैवल का, है ना? स्टील का बना होता है, इसमें गोल या चौरस, चौरस किसे कहते हैं? चौकोर, किसे कहते हैं? चौकोर, चौरस कहते हैं। वो छड़ होती है जिसे बीम या ट्रैवल बार कहा जाता है, जिसे बीम या ट्रैवल बार किया जाता है। अब हम ट्रैवल देख लेते हैं। ये ट्रैवल है आपका, क्या है ये? ट्रैवल दिख रहा है? जी सर। ठीक है, तो ये क्या होता है? यहाँ पर जैसे खुल गए ना, जी सर, ये चक होते हैं। क्या होते हैं? चक। ये किसी चीज को पकड़ने का काम आते हैं, ये चक होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है? इनमें पॉइंट लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे इसमें? पॉइंट। जैसे थोड़ा पेंसिल की नोक देखिए, पेंसिल की नोक देखिए ना, तो यहाँ लगाने के लिए पेंसिल नोक लगाते हैं। ये कॉलेट चक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कॉलेट चक। हाँ, ये चक। ठीक है, ये क्लैंप करने के लिए होता है, एडजस्टेबल स्क्रू होता है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस वाले, है ना? पेचकस या स्क्रू खोल के इस स्क्रू को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये इनके ऊपर कैप होते हैं, है ना? तो यहाँ पर अपना पॉइंट लगा के, ये होती है बीम या बार स्टील की, ये दिख रही है ना? जी सर। ये स्टील की से बीम या ट्रेमल बार कहते हैं इसे। तो ये ट्रेमल होता है, बड़े बड़े वृत्त, चाप आदि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अन्य कार्यों में लाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसको पॉइंट लगाकर यूज कर लिया जाता है। ये पॉइंट होते हैं यहाँ जब होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है? पंच। नेक्स्ट क्या है? पंच। मैंने पहले भी दिखाया था, बताया था, और मैंने अभी जब एक क्लास बनाई थी आपको हेक्सा वर्कशॉप में ले आके कटिंग करवाई थी, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था पंच। पंच से पंचिंग करनी बताई थी ना, एनुअली पर रखकर, तो वही। तो पंच क्या है? मार्किंग टूल है। कैसा टूल है? मार्किंग टूल, जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक, जिसका प्रयोग स्थायी मार्किंग हेतु किया जाता है। अब होता कैसे? जैसे हमने पहले स्क्राइबर से लाइन खींची, है ना? जो हमें कुछ करना है कार्य, उसको स्क्राइबर से मार्किंग करी, उसके बाद पंचिंग करते हैं जिससे वो डार्क हो जाए, मतलब जिससे स्थायी हो जाए, जिससे वो रफ ना हो। क्योंकि क्या होता है, स्क्राइबर से कभी जब हमारे हाथ लगते हैं, कोई चीज लग जाए तो वो हट सकती है लाइन। तो उसे परमानेंट करने के लिए पंच का प्रयोग किया जाता है। अब पंच भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, होलो पंच, ऑटोमेटिक पंच। ठीक, तो मैं आपको पंच दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये पंच होता है। क्या होता है? पंच।
क्या होता है ये? पंच। देखो ये जो इस तरीके से डिजाइन होता है ना, इसे नर्लिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नर्लिंग। नर्लिंग। क्या बोला जाता है? नर्लिंग। ये पकड़ बनाने के काम आता है, जिससे स्किड ना हो, फिसले ना, स्लिप ना हो। ठीक है, इस तरीके से पकड़ते थे, देखो फिसलेगा नहीं।